कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे जय जगन्नाथ निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानं तिमिरमिहिरद्वीपनगरं नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले स्वामी नमस्ते गौरवाणी निर्विशेष निवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज है हेरा पंचमी। हरि बोल। तो महाप्रभु यहाँ पर वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। नवदिन गुंडीचाते रोहे जगन्नाथ महाप्रभु ऐसे लीला कोरे भक्त सा। तो 9 दिन तक महाप्रभु कहाँ रहे? हरि बोल। तो हम लोग भी उसी महाप्रभु के आदेश अनुसार हम लोग भी गुंडीचा में रह रहे हैं। हरि बोल। तो दिस इज इन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 14 वर्स नंबर 104। 9 दिन गुंडीचाते रहे जगन्नाथ। थोड़ा तो बंगाली समझ रहे होंगे अभी। 9 दिन गुंडीचाते रहे जगन्नाथ महाप्रभु ऐसा लीला करे भक्त। तो महाप्रभु भी वहीं पर रह के भक्तों के साथ क्या लीला करते थे? महाप्रभु कीर्तन करते थे। क्या करते थे? कीर्तन करते थे, नाचते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन लेते थे, प्रसाद खाते थे और जल क्रीड़ा करते थे
तो पोपा जी ने बोला कि हम लोग रथ यात्रा के द्वारा पूरे वर्ल्ड को जीत लेंगे। हम लोग रथ यात्रा के द्वारा पूरे वर्ल्ड को क्या करेंगे, भक्त बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी आता है यहाँ पर तो जगन्नाथ जी की कृपा 5 रूपों में बट रही है। विग्रह का दर्शन करता है, जगन्नाथ जी का दर्शन का कितना महत्व। आप जो प्रार्थना करेंगे बहुत बहुत फास्ट है जगन्नाथ, समझ रहे हो, बहुत शक्तिशाली भी है। रियली में जगन्नाथ है उन्होंने, समझ रहे हैं, वो तो पावरफुल आदमी है। तो जगन्नाथ जी का लोग दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, सब जगह प्रसाद बढ़ते रहता है, कुछ ना कुछ, कोई स्टॉल में इधर उधर। और इतना ही नहीं, प्रसाद हो गया और देखिए प्रसाद आ गया, प्रसाद, दर्शन, जगन्नाथ जी का प्रसाद हो गया, जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, है कि नहीं। फिर जगन्नाथ जी का नाम हो गया, हर जगह कीर्तन उर्तन, एटलीस्ट 10-12 जगह कीर्तन चलते रहता है, इधर उधर सब जगह। तो जगन्नाथ जी का नाम, जगन्नाथ जी का दर्शन, जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी कथा कहने के चलते ही रहता है। और एक क्या कृपा देते हैं जगन्नाथ जी, प्रसाद, कीर्तन, कथा, दर्शन, कथा, कीर्तन, प्रसाद, दर्शन, हाँ, और एक क्या है, और पुस्तक। हम देखते हैं हर जगह कोई ना कोई बुक लेके, मतलब आपको किसना को एकदम यहाँ पर एकदम घुसाया जा रहा है आपके अंदर। कोई भी कितने घूमेगा तो एटलीस्ट 20-25 लोग उसको अप्रोच कर लेगा, ले ले कृष्ण, समझ रहे हैं, प्रसाद के रूप में, या माला कर दीजिए एक ठो, मतलब क्या दे रहे हो, कृष्ण घुसा दे, इंजेक्शन है हमारे पास, क्या एक ठो इंजेक्शन, मीठा इंजेक्शन है, म्यूजिक व्यूजिक के साथ एकदम, समझ रहे हैं। हर जगह इतना सुंदर इन्वायरमेंट, इतने बड़े बड़े भक्तों का दर्शन करना, मतलब कोई ना कोई भक्तों से आप टच कर रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब कौन कौन महाभागवत लोग जा रहे हैं, इट्स वेरी वेरी वंडरफुल। तो बोल रहे थे कि बाहर के लोग यूज करते हैं टैंक्स, हम लोग यूज कर रहे हैं माया से जीतने के लिए रथ, समझ रहे हैं, रथ हमारे टैंक के समान ही, हम लोग कितने फर्ज, रथ का सेवा ही मिला हमें, सबको रथ का परिक्रमा करना, रथ का रस्सी छुपाना। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर 9 दिन लीला किए रहे। तो बताया जा रहा है, हेरा पंचमी र दिन आइला जानिया, काशी मिश्रा को हे राजा स्वयत्न करिया। तो ऐसे करके कौन सा दिन आ गया, हेरा पंचमी। आज कौन सी दिन है, हेरा पंचमी। तो काशी मिश्रा जो इंचार्ज थे, उन्होंने राजा से बात किया, क्या बोला, काल्य हेर को पंचमी हवे लक्ष्मी विजय। कल हेरा पंचमी होगी, क्या होगी, तो लक्ष्मी जी क्या करेगी, निकल के आएगी। ऐसे उत्सव करो जे न कभू नाही है। तो राजा ने बोला काशी मिश्रा को, देखो ऐसा उत्सव कीजिए, ऐसा उत्सव कीजिए कि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। महोत्सव करत ऐसे बीचे संभार, देखी महाप्रभु जैसे ओए चमत्कार। ऐसा आप उत्सव कीजिए महाप्रभु एकदम चमत्कार है, क्या गजब उत्सव किया। और बहुत सुंदर सजाओ रथ को, बहुत सुंदर लाइन लगा दो, झंडा लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, इस प्रकार से मैंने बोला। ध्वजा वृंद पटाखा घंटाए करह मंडल, ध्वजा लगा दो, फ्लैग्स देखते हैं, फ्लैग्स, पटाखा बड़े बड़े फ्लैग्स, घंटा
घंटी उंटी, डेकोरेशन, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सब, और डोली पे लेके इस डोली को सजाओ, उसमें लक्ष्मी जाएंगी। लक्ष्मी टाइप पे जाएंगी, कहाँ से निकलेंगी लक्ष्मी जी? लक्ष्मी कहाँ से निकलेंगी? श्री मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से। कहाँ पर है? जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ जी तो भाग के आ गए, उधर ही थी वो, समझ रहे हैं? तो वो अपना पालकी पे निकल रही थी। पालकी को बोले चल श्रृंगार, ये लगा दो पालकी और सुंदर क्या करो, और बोले कि आज डबल प्रसाद बना। आज क्या करो? द्विगुना कोरिया करो, सब उपहार। रोज अगर 100 गुलाब जामुन लगाते तो 200 गुलाब जामुन, एकदम जबरदस्त प्रसाद होना चाहिए। बोले रथ यात्रा दिन से भी डबल होना चाहिए। रथ यात्रा हाइते जैसे हो चमत्कार, रथ यात्रा दिन बोलते हैं उससे भी ज्यादा चमत्कार प्रसाद। सेते करिहो प्रभु लैया भक्तगण, स्वच्छंदे आसिया जैसे कोरे नरोसन। ऐसा सुंदर अरेंजमेंट करो कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आराम से दर्शन कर सकें, उनको तकलीफ ना हो। तो फिर यह एक दिन पहले का बात है कि राजा ने काशी में सब अरेंजमेंट करने को बोला, और फिर अगले दिन जब सुबह हो गई, प्रातः काले महाप्रभु निज गौन लोहिया, महाप्रभु सुबह सब भक्तों के साथ क्या हो गए? सुबह सो गए। जगन्नाथ दर्शन कैला सुंदरा चल जाइया। और महाप्रभु ने गुंडीचा में जाके किसका दर्शन किया? तो रोज महाप्रभु मंगला आरती में जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे। तो हम लोग भी गुंडीचा में है, तो हम लोग को भी जगन्नाथ जी का दर्शन प्रयास करना चाहिए, सुबह सुबह करें हम। नीलाचल आइला पुनो भक्तगण संगे, और चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए? फिर नीलाचल गए, और लक्ष्मी जी को फेस्टिवल देखने के लिए लक्ष्मी को पालकी में लाया जा रहा है। तो लक्ष्मी जी निकलेंगे मंदिर से, तो महाप्रभु को स्थान दे दिया बैठने के लिए कि लक्ष्मी जी जब निकलेगी तब तक। और चैतन्य महाप्रभु के आस जो पार्षद लिखते बोलो, और चैतन्य महाप्रभु बोले थोड़ा सा मेरे को मन हो रहा है कि मेरे को आप ये जो माधुर्य रस है उसके बारे में बताइए, कि मेरे को बताइए कि भाई लक्ष्मी जी इतनी बड़ी है, तो उनको भगवान जगन्नाथ जी, उनको रासलीला में एंट्रेंस क्यों नहीं मिलता है? समझ रहे हैं? तो जगन्नाथ जी अभी कहाँ आए हुए हैं? वृंदावन। सुंदराचल या वृंदावन, और यहाँ पर पूरा गार्डन उडन, मतलब गुंडीचा में है एकदम। और यहाँ पर हम लोग भी रह रहे, पूरा गार्डन ही गार्डन। कलकत्ता के अंदर रह के वृंदावन में, मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर आप देखोगे एकदम पूरा गार्डन 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 सब जगह। वृंदावन लग रहा है कि स्वीट एकदम। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में रह रहे थे। तो आसपास के गार्डन को देख के चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वृंदावन समय उपवन गौन। मेरे को वृंदावन जैसा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है? वृंदावन जैसा सबको लग रहा है? बोले हरि बोल। हाँ देखी बारे उत्कंठित हो। इसीलिए आप देखो जगन्नाथ जितना स्माइल देंगे यहाँ, जगन्नाथ को सेवा करेगा, देखिए एकदम जबरदस्त स्माइल देंगे। वो स्माइल आप सही से ध्यान करेंगे तो आपका दुनिया से सब दुख है, सब कर्ज। जगन्नाथ से तो ध्यान से देखेगा, अद्भुत दर्शन है। दर्शन कीजिए, फिर आपको कभी कभी जगन्नाथ जी तो मतलब स्माइल आपको देंगे, फिर आपको और कोई स्माइल देखने का इच्छा देखें। तो बाहिर हईते करे रथ यात्रा छोल, सुंदरा चल जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल। रथ यात्रा तो बहाना है, क्या है? उनको कहाँ आना है? जगन्नाथ जी को कहाँ आना है? अब वो तो थोड़ा दिन से वृंदावन में, तो लक्ष्मी जी को क्या हो रहा है? अकेले में हमको छोड़ के चला गया।
तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछ रहे हैं कि अरे लक्ष्मी जी तो इतनी बड़ी भक्त है, तो उनको छोड़ के वो वृंदावन में क्यों बैठा? कोई आदमी अपना पत्नी को छोड़ कहीं और रहेगा क्या? समझ रहे हैं? तो आदमी अपना पत्नी को छोड़ के कहीं और तो अच्छा लगेगा क्या? तो स्वरूप दामोदर भी बोलते, देखिए स्वरूप को है सुनो प्रभु, कारण ही हार वृंदावन क्रीड़ा तेग लक्ष्मी नाही अधिकार। ये देखिए महाप्रभु, लक्ष्मी जी का वृंदावन में अधिकार। वृंदावन लीलाए कृष्णे सहाय गोपी गौन बिना कृष्णेर हरिते नारे मोन। तो बोल रहे हैं वृंदावन में भगवान की सेवा गोपी गोप लोग करते हैं और वही लोग उनका मन हर सकते हैं। तो क्या लक्ष्मी जी और गोपियों में अंतर है? अंतर है? अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? सेम है कि लक्ष्मी जी और राधा रानी के अलग अलग है? हाँ हाँ, तो बोली है सेम। सेम है कि अलग है? हाँ। तो गोपी लोग का पोजीशन बहुत ऊंचा है। गोपियों का पोजीशन क्या बड़ा? बिकॉज दे हैव अनअलॉयड लव फॉर कृष्ण। तो लक्ष्मी जी को वृंदावन में प्रवेश, खासकर रासलीला में अभी भी तपस्या कर रही है वो। आप लोग जिनको वृंदावन लेके गए दिखाए होंगे बेलवन, अभी वो खिचड़ी खा के बजाय रह रही कि मुझे भी रासलीला में प्रवेश, तो अभी तक प्रवेश मिला है। क्यों? क्योंकि उनका महिषी का भाव है। क्या भाव है? कि मैं रानी हूं, मैं क्या हूं? रानी। तो वृंदावन की जो गोपी लोग है वो कहीं पर भी रह लेती हैं, गोबर भी हाथ से छू लेती हैं, समझ रहे हैं? लक्ष्मी बोले हम गोबर ऊबर नहीं छुएंगे, हम सब छोटा मोटा काम नहीं करेगा, हम रानी, हम क्या है? तो इसलिए लक्ष्मी जी को महिषी भाव होने के कारण उस भाव में ब्रज लीला में प्रवेश नहीं। तो इसके कारण, और वृंदावन का जो भाव है कि कृष्ण के लिए कुछ भी कर देंगे, कृष्ण के लिए बोले गोबर उठाना है, कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी, कृष्ण के लिए नरक भी जाने के लिए रेडी। तो ऐसा भाव के कारण कृष्ण को बहुत आकर्षित करता है। क्या? श्री वृंदावन बहुत आकर्षित करता है। वहां पर जो उनकी दिव्य लीला, इसलिए जगन्नाथ जी नीलाचल छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? गुंडीचा वृंदावन। तो यहाँ का भाव बड़ा अच्छा लगता है, गोपियों का भाव, ब्रजवासियों का भाव, क्योंकि जीवन में कृष्ण को छोड़ के और कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर आए हैं और लक्ष्मी जी थोड़ा क्रोधित हो गई। 4 दिन से गया, अभी तक फोन कॉल भी नहीं किया, समझ रहे हैं? व्हाट्सएप मैसेज तो भेजना चाहिए। और माता जी को बहुत टाइम चाहिए, पता है, समझ रहे हैं? आपको लगेगा माता जी हमको खाना खिलाएगी, तो खाना खिलाएगी तो शायद टाइम ले भी लेगी, टेंशन मत, समझ रहे हैं? खाना निकाल भी लेगी, तो समझ रहे? अभी आप लोग शादी नहीं हो तो नहीं पता चलेगा, लेकिन तो वो लोग को एक बात मन में आ गया तो फिर आपको दिन भर सुनाती रहेगी, समझ रहे हैं? मान लो पंखा ठीक नहीं और नहीं हो सकता कुछ कारणवश, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम, ऊपर से आपको डोज देती रहेगी। क्या करें, मतलब बोलेगी नहीं, लेकिन मतलब वाइब्रेशन आपको फील होगा। तो इस प्रकार से तो लक्ष्मी जी को जगन्नाथ जी मिलते नहीं है, समझ रहे हैं? जो लोग भी शादी करेंगे एटलीस्ट 1 घंटा रोज पत्नी के साथ समय देना पड़ेगा। जैसे होली ने हमके साथ प्राइवेट समय देना पड़ता है 2 घंटा, कितने के साथ, वैसे आपको माता जी को याद करना पड़ेगा प्राइवेट समय, एक्सक्लूसिव टाइम, समझ रहे हैं? तो आप होली नेम को टाइम दे दीजिए, नहीं तो फिर आपको कहीं और टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए एनी हाउ तो होली नेम को अच्छे से हमको क्या करना चाहिए, लेना। तो माता जी को टाइम नहीं मिला तो पूरा डिस्टर्ब हो गई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5वां दिन बोले अब अटैक। क्या कराया जाएगा? सुनेगा नहीं, भाग गया, पकड़ के लेके तो पीटेंगे पूरा, अपना फायर ब्रिगेड लेके एकदम, समझ रहे, अपना लेके एकदम, डंडा फंडा ले के त्रिशूल दम खूब जाके
तोड़ा तोड़ी की, उसका रथ तोड़ दी। सब सब जितना भी जगन्नाथ जी का सेवक था खूब मार पीट कर, तो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको एकदम दबा के एकदम समझ, जमीन में बाल पकड़ के एकदम उसको नीचे कर करके, समझ रहे हैं, लक्ष्मी जी के सामने पकड़ पकड़ के लक्ष्मी जी के सामने लाता था। जगन्नाथ जी को नहीं पकड़ के ला रहे हैं, सेवक को पकड़ के ला रहे, जमीन नीचे गिर, नीचे गिर, दंडवत मार। तो मतलब सेवक नीचे गिरा, मतलब वो भी गिर गया, तुम समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर लक्ष्मी जगन्नाथ जी घबरा जाते हैं। तो मैं आता हूँ, जस्ट कुछ दिन में आता हूँ, समझ रहे। जगन्नाथ जी का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन क्या करें। तो जगन्नाथ जी को बोले ठीक 4 दिन बाद मैं उल्टा रथ में आ जाऊंगा, समझ रहे। इस प्रकार से यह लीला को बोलते हैं हेरा पंचमी। तो हेरा मतलब देखना, हेरना। तो पंचमी के दिन लक्ष्मी जी हेरने जाती है, जगन्नाथ जी को देखने जाती है। इस फेस्टिवल का नाम हो गया हेरा पंचमी फेस्टिवल। तो आज तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस सेलिब्रेट किए थे, तो हो सकता है फेस्टिवल शाम को हो। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे उत्सव हैं। जगन्नाथ जी यहाँ पर बहुत पावरफुल। सो एनी क्वेश्चन कमेंट्स, किसी का कुछ रियलाइजेशन, कोई कुछ बोलना चाह रहा है। उस दिन हमने कुछ लोगों का सुना था रियलाइजेशन, एंड नहीं था। So today we'll hear some other devotees something about Lord Jagannath. हरि बोल। किसी कुछ बोलना है? जय जगन्नाथ। यस, हम सुबह बोलेंगे। राधा रानी और लक्ष्मी एक ही है, समझ रहे हैं। तत्व पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, बट लीला पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ कुछ अलग तरीके से बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, बट किसी और को मेरे साथ मेरे को अलग से बात करना पड़ेगा, तो मेरा भाव अलग अलग हो जाता है, समझ रहे। तो लक्ष्मी जी का भाव जो है वही राधा रानी ही है, लेकिन उनका भाव थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव है। बहुत बड़ी रानी है ना, उनका ऐश्वर्य का भाव। अब राजा को बोलेगा कि तुम नीचे झुको, जमीन में बैठ प्रणाम करो, करेगा क्या? वो तो उसके मुश्किल होगा, समझ रहे। तो सिम्बट तो लक्ष्मी जी को बोलेगा नीचे जमीन में झुको, तो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन ब्रजवासियों का भाव है कृष्ण के लिए कुछ भी कर देंगे। जैसे बहुत बड़ा आदमी है, उसको बोले जमीन पे बैठो, 4 बार सोचेगा, मेरा इतना कॉस्टली ड्रेस है, जमीन पे कैसे बैठ जाए। लेकिन वृंदावन के वासी लोग कहीं पर भी बैठ जाते, उनको लगता है कि अरे इस पे तो भक्त लोग चरण का धूल ही है, समझ रहे। तो वृंदावन का मूड थोड़ा सा कृष्ण की प्रसन्नता वाला है, कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते। तो राधा रानी और लक्ष्मी एक ही लीला को बढ़ाने के लिए भगवान उसमें रस डालने के लिए इस प्रकार का वैचित्र डाल देते। और कुछ हाँ, कौन सा प्लेनेट में? गोलोक वृंदावन। कृष्ण और जगन्नाथ अलग अलग नहीं है। हमारा कृष्ण ही जगन्नाथ, मतलब जैसे मान लीजिए कृष्ण ही तो मतलब वृंदावन के विरह में है, तो क्या हो जाता है, वो जगन्नाथ कहलाते हैं। जब कृष्ण वृंदावन का विरह फील कर रहे थे, जगन्नाथ का रूप धारण कर लिया। फिर अभी जैसे यहाँ वृंदावन आया, तो अभी जगन्नाथ जी एकदम पूरा भाव में हिले लो कृपा में। तो आदमी बहुत दिन बाद घर आया, पत्नी बच्चों के साथ है, तो मतलब फैमिली के साथ है, तो बहुत दयालु होता, क्या चाहिए बोलो। तो वैसे जगन्नाथ जी यहाँ पर बड़े, और आप लोग अनुभव करेंगे। परसों मैं ज्यादा कुछ खा नहीं पाया था, बिजी हो गया दिन में, तो परसों खत्म हो गया था। मैं जब तक 4 बजे के आसपास लेने गया तो सब्जी खाया थोड़ा, तो फिर रात को वहां से क्लास के बाद मैं थोड़ा सो जाऊंगा, लेकिन फिर दीदी आए हुए तो वो भूखे थे बेचारे। तो मैं पूछा कुछ प्रसाद लेंगे, तो लगा वो खाया नहीं, चले जाएगा। ठीक है, रुको रुको। तो पूछा 1-2 बजे प्रसाद देकर, तो फिर इतना प्रसाद आ गया, इतना प्रसाद आ गया, इतना प्रसाद आ गया, समझ रहे हैं। हम लोग
महाप्रसाद में गए तो उधर अतुल को इतना प्रसाद दे दिए, मतलब समझ रहे हैं। फिर कौशिक को भी बहुत सारा प्रसाद इधर से ले आए, फिर से ड्यूटी से भी आ गया, मतलब इतना प्रसाद आ गया कि मतलब खा नहीं पाए। शुद्ध घी का लड्डू एकदम, जलेबी आ गया, खीर भी आ गया, मतलब इतना आ गया कि मतलब खाते खाते बहुत ज्यादा खा लिए, समझ गए। तो जगन्नाथ जी से आप प्रार्थना करेंगे, हम देखेंगे बहुत ज्यादा रेसिप्रोकेट है। यस, हाँ, हेरा पंचमी कोई बात नहीं है, एटलीस्ट सीख रहे ना। पहले तो पता ही नहीं हेरा फेरी कुछ है, मतलब हेरा पंचमी से हेरा फेरी आया, फिर धीरे धीरे हेरा पंचमी आएंगे। सही बात है, हेरा फेरी है, समझ रहे। जगन्नाथ जी को इधर से फिरा के ले जाना चाह रही, जगन्नाथ जी चाहना नहीं चाह रहे। हाँ, शाम को 6:30 7:30 के बीच में मोस्टली होने का संभावना है, समझ रहे। उसके बाद वो जब जाएंगी लास्ट में, तो फिर लक्ष्मी जी गुस्सा होकर गेट बंद कर ले, घुसने नहीं देगी, समझ रहे। तो फिर जगन्नाथ जी उनको रसगुल्ला खिलाते, तब फिर जाके उनको घुसने मिलता है। हाँ हाँ, वही मतलब जब वापिस जाएंगे 9 दिन के बाद उल्टा रस से, तो लक्ष्मी जी गेट बंद कर लेते, जाओ तुम उसी के साथ रहो, समझ रहे, बाहर रहो। जगन्नाथ जी थोड़ा सा बनाते हैं, एक्सपर्ट तो है ही है घुमाने में, तो भगवान फिर घुमाए तो लड्डू खिला के। प्रसाद में कितना पावर, तो भगवान फिर पटा लेते हैं, समझ रहे। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ भगवान, दोनों भगवान विष्णु कहीं अवतार, तो दोनों लोग का एक ही समय में धरती पर इसका क्या मतलब, जिसमें किसी का तो मतलब भगवान राम सब लोग, फिर भगवान द्रौपदी द्वारा होता है ना कि एक लोग एक युग में एक भगवान। देखिए, मेटेरियल चेतना में एक जगह पे आदमी, आप यहाँ पर है तो वहां नहीं रह सकते, लेकिन योगिक शक्ति से आप 8 जगह पे साथ में रह सकते हैं। यहाँ पर भी रह सकते हैं, बीटीजी पे भी रह सकते हैं, महाप्रसाद स्टॉल में भी रह सकते हैं, प्रसाद भी खा सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं। लेकिन योगिक शक्ति वाले जो होते हैं वो एक्सपेंड भी करते, तो एक वो एक्सपेंड कर सकते, लेकिन काम वही करेंगे सब जगह। लेकिन कृष्ण के अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति है, कृष्ण दिव्य है, तो वो एक बार में अनेक जगह पे विराजमान रह सकते। जब नारद मुनि, इस लीला भागवतम 10वें स्कंद में आता है कि नारद मुनि जब भगवान कृष्ण से मिलने जाते द्वारका, तो उनके 16,108 सबको महल देते हैं। तो फिर वो जब रुक्मणी के महल में जाते, देखते हैं भगवान यज्ञ कर रहे हैं, किसी के महल में, किसी के महल में खेल खेल रहे हैं, पासा खेल रहे हैं पत्नी के साथ, किसी के साथ जोक कर रहे हैं, किसी वहीं पर स्नान का तैयारी कर रहे हैं भगवान, वहीं पर अलग अलग जगह पे कहीं पर बच्चे का पालन पोषण को पढ़ा लिखा रहे, समझा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान नारद मुनि हर घर में जाते, हर प्रणाम करते हो, हर जगह भगवान नारद मुनि का वेलकम करते, आइए आइए महाराज, आप आए हमारे घर को पवित्र। और नारद मुनि मन में अभी तो तुरंत दूसरा घर में वेलकम किया, समझ रहे। तो लीला आती है भागवत में बताने के लिए कि भगवान एक बार में अनेक जगह पर अनेक लीला कर सकते। तो ना चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ दोनों ही कृष्ण हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जो है कृष्ण के मूड में, उनके अंदर कृष्ण का भाव है। जब कृष्ण भक्तों के विरह में, वो भाव है जगन्नाथ जी। कृष्ण जब भक्तों का विरह फील कर रहे हैं, उसको, उस भाव का रूप क्या बोलेंगे, उसको जगन्नाथ। और जब भक्त जगन्नाथ को मिस कर रहे हैं, उस भाव का जो फीलिंग है वो चैतन्य महाप्रभु के अंदर। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, लेकिन वो भक्त का भाव लेके आए। तो भक्त भगवान के विरह में कैसे रोता है, कैसे बेचारा एकदम
तो भगवान के लिए नाचता है, गाता, पागल रहता है, वो भाव है। सी, वो एक्सट्रीम भाव है चैतन्य महाप्रभु। अब भगवान भक्तों के साथ कितना प्रेम करते हैं, एक्सट्रीम प्रेम, वो जगन्नाथ जी। मतलब प्लस प्लस इंफिनिटी क्या है, जगन्नाथ जी, समझ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या भक्त, क्या इंफिनिटी में, समझ रहे हैं। ये भक्तों का भगवान के प्रति आकर्षण और भगवान का भक्तों के प्रति आकर्षण, दोनों मिल जाए तो विस्फोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसलिए बहुत सारा फोटो देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु जब डांस करे भगवान के सामने तो बहुत अच्छा फोटो है। टेम्पल वाला फोटो देखेंगे एकदम वो। और आप लोग चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जब रथ टान रहे थे वो, समझ रहे, वो एक जगह पे रथ रुक गया, एक जगह पे रथ रुक गया और कितना भी टाना नहीं हिल रहा। फर्स्ट टाइम दिया हुआ चैतन्य में, कितना भी टाने नहीं। तब फिर क्या हुआ, टानते 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 पूरा एकदम परेशान हो गए। तो राजा ने बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया, पहलवान लोग टाने, वो लोग भी नहीं हिला। राजा भी लग गए लेकिन प्रतापरुद्र महाराज भी नहीं हिला। अब क्या करें, राजा फेल हो गया तो फिर हाथी को बुलाया गया। किसको बुलाया गया, और हाथी लोग शरीर से बांध दिया गया रस्सी, हाथी लोग टान रहे, वो लोग भी रथ को। आप समझ में नहीं आया क्या करें। तो माँ बोले तुम लोग सब खोल दो और अपने डिवोटीज को बुला ली, भक्तों को, आ जाओ तुम लोग, आ जाओ। बोले रस्सी पकड़ दो, सब टानना कुछ नहीं, बस पकड़ दो। महापुर रथ के पीछे गए, अपना सर बस ऐसे लगाए, समझ रहे, और जैसे टच किए रथ गुड़ 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 चल रहे। और डिवोटी लोग हाथ टान ही नहीं रहे, वो लोग बस पकड़े हुए अपने आप रथ, और फटाक से गुंडीचा धाम पहुंच गया। हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु का इतना प्रेम था कि जगन्नाथ जी उनके प्रेम से हिल नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु रुके तो महाप्रभु रुकना, मतलब जगन्नाथ जी हिल नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु हिले तब जगन्नाथ जी फटफट पड़े। मतलब ये जो लीला है, कैसे भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान का इतना सुंदर एस्पेक्ट है यहाँ पर कि भगवान भक्तों क्या हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं भगवान बड़े आदमी है, लेकिन भगवान ऐसे है ना, जब उनसे आप प्रेम करेंगे तो आपके लिए वो एकदम, आपके लिए फील करते हो। और देखेंगे आप लोग उनका सेवा करेंगे, बहुत बार आप कुछ चीज भूल जाएंगे अपना केयर लेना, और भगवान अरेंज कर देंगे, समझ रहे हैं। और दिखेगा कि भगवान मतलब अद्भुत तरीके से आदान प्रदान, तो भगवान बिक जाते जो भक्त होते हैं उनके लिए। भगवान बहुत, जैसे रघुदास नाम के एक भक्त, तो भगवान से बहुत प्रेम करते थे। तो भगवान से प्रेम करते थे, एक दिन भगवान के लिए माला बना के ले गए, बहुत प्रेम से। तो माला बना के ले गए, तो माला बड़े प्रेम से बना के ले गए थे, लेकिन वो छोटे लोअर कास्ट से थे। जो मंदिर में घुसने गए तो देखे कि वो जो माला बनाए तो उसका जो स्ट्रिंग था, वो केले का पेड़ का जो स्टेम होता है उसका स्ट्रिंग था, जो उतना शुद्ध नहीं माने, तो घुसने दिया है बेकार। तो रात को भगवान जगन्नाथ जी का श्रृंगार होता है, उसको बोलते हैं बड़ श्रृंगार वेश। उसका क्या बोलते हैं, जगन्नाथ जी का उल्टा काम करता है। सुबह उनको सिंपल डेकोरेशन किया जाता है और रात के समय उनको ह्यूज डेकोरेशन किया जाता है पूरी में। फिर रात के समय जगन्नाथ जी का दर्शन करने देवता लोग आते। कौन आते हैं, दिन में साधारण मनुष्य लोग दर्शन करते हो, और रात को 12 बजे से लेके, मतलब पट बंद होने के बाद 12 से 4 उन लोग का टाइम रहता है, सभी देवता लोग दर्शन के लिए आते। तो जगन्नाथ जी सभी देवताओं के स्वामी हैं, इसलिए आप जाएंगे पुरी में, आप लोग बहुत चमत्कार देखेंगे। जगन्नाथ जी चमत्कार बहुत आसानी से दिखता है। अभी भी आप मंदिर जाएंगे पुरी जगन्नाथ मंदिर, तो आप देखेंगे मंदिर के बाहर आपको वेव्स का आवाज सुनाई देगा। मंदिर के बाहर क्या आवाज सुनाई देगा, बगल में सागर है ना, समझ रहे। अब मंदिर का गेट के अंदर घुसी, एक आवाज भी सुनाई। क्यों, क्योंकि भगवान ने हनुमान जी को वहां पर, उसको बोलते हैं कनफट हनुमान। उसका नाम क्या है, कनफट हनुमान। कनफट हनुमान
तो उनको कानफट हनुमान को लगा दिया वहां पर कि गेट पे रहो मेरे को। तो समुद्र देव की लड़की से जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने समुद्र से लक्ष्मी निकली, शादी कर लिया था, समझ रहे। तो समुद्र उनका ससुर हो गया, बगल में समुद्र था, वहां समय रात भर घुड़ू घुड़ू, अब कोई आदमी खराटा लेगा तो नींद आएगा क्या आपको? आएगा, लेकिन मतलब इरिटेशन लगता है। अब आपका ससुर है तो और कुछ नहीं बोल सकते, अपना फ्रेंड है तो एक तो दोस्त है, समझ रहे, देना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ आएगा तो कभी कभी हो जाएगा। लेकिन ससुर जी को आप कर सकते क्या? आपको शादी हो गया, आपका ससुर खराटा लेता है, तो अगर आप उसके बगले में हैं तो आप पिटाई कर सकते क्या? कुछ नहीं कर सकते। भगवान बोले रे यार फंसे हुए हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। तो भगवान ने हनुमान जी को लगा दिया साउंड प्रूफिंग के लिए। किसके लिए? भाई देखो रात को नींद नहीं आया, रात को नींद आना बहुत जरूरी है तो उन्होंने साउंड प्रूफिंग के लिए क्या लगा दिया? किसको लगा दिया? कानफट हनुमान। का तब से नाम हो गया था कि भाई आप सब साउंड को क्या कीजिए, ब्लॉक कर। बहुत सारे विदेशों में मंदिर में जाएंगे ना तो वहां पर कीर्तन सब ऑफिशियली अलाउड नहीं, लेबर्स कंप्लेन कर देंगे जोर से आवाज होता है तो उनको। तो वहां पर मंदिर, हमारे ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में जो मंदिर है उसका वॉल्स क्या पूरा साउंड प्रूफ है, अंदर में कीर्तन होगा, बाहर आप सुनाई नहीं देंगे। तो अतुल किसी को बताया, जब पहली बार वो गए थे मेलबोर्न टेम्पल, जब कुछ बाहर से कुछ नहीं पता चला, जैसे गेट खुला तब विस्फोट, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो बड़ा वाला वो जो बेम्पर होता है ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, वो 2 फीट फिर पीछे आ गए। खतरनाक जगह क्या मतलब, बाहर कुछ नहीं, क्रिकेट बंद हो गया। जो वाइब्रेशन है रे भाई, समझ रहे। बोले अगर मैं इधर जाऊंगा ना तो आ नहीं पाऊंगा, तो सोचे 2 मिनट जाऊं कि नहीं जाऊं, तो नहीं चलता हूँ देखता हूँ, फिर आए तो आए रहेंगे, समझ रहे। तो बोला कि महाप्रभु का जो कीर्तन नृत्य है बड़ा विशेष, ऐसे नित्य कबू ना देखिया, ऐसा कीर्तन ऐसा नृत्य, और जो चैतन्य महाप्रभु पार्षद लोग करते हैं तो देख के आदमी भक्त बन जाता है। चैतन्य सृष्टि यही प्रेम संकीर्तन, तो अगर अच्छे भाव से चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके कीर्तन करेगा आकर्षित कर लेता लोग। कितने लोग कीर्तन से भक्त बने, समझ रहे, कितने लोग प्रसाद से भक्त बने, अद्भुत। तो इस प्रकार से तो हनुमान जी भी किसके सेवक है? सब देवी देवता किसके सेवक है? गणेश जी पीछे है, जगन्नाथ जी। मतलब अब देखो पूरी में चमत्कार है, आप गेट के बाहर देखो आवाज सुनाई देगा, गेट के अंदर ये कैसे हो गया? समझ, साउंड वहां तक सुनाई दे, यहाँ नहीं सुनाई, क्योंकि वहां पर कौन? हनुमान जी पहरा। नहीं मैं पूरी में नहीं जाऊंगा, बहुत बड़े बहुत सारे पास टाइम्स हो सकता है पूरी में और डिटेल में बताए, लेकिन अभी के लिए रघु के बारे में बताए। तो रघु जो थे उनको भगवान के लिए माला लगा पहना है, लेकिन वो जब रात को बड़म श्रृंगार वेश दर्शन हुआ, क्या दर्शन हुआ? फूल लगा, लेकिन जितना फूल है सब गिर जा रहा है। तब क्या हो जा रहा है? गिर जा रहा है। तो फिर लोग समझ गए 1 घंटा हो गया कि भाई कुछ अपराध हुआ, नहीं तो ऐसा कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि सब मीटिंग की कि भाई हम लोग को उपवास करना पड़ेगा, हम लोग मंदिर में यहीं पर सो जाएंगे और जगन्नाथ जी सपने में बताएंगे क्या गलती। सब सो गए, तो पुजारी के सपने में भगवान आया, बहुत डांटे कि मैं कैसे फूल स्वीकार करूं तुम लोग का, मैं कैसे खाना खा लूं, वहां श्रृंगार होगा, फिर भगवान खाना खाएंगे फिर सोएंगे। तो बोले मैं कैसे खाना खा लूं, मेरा भक्त बेचारा सुबह से कुछ खाया नहीं, सुबह से माला लेके आया इतने प्रेम से बना के, और तुमने उसको भेज दिया, सुबह से बेचारा कुछ खाया नहीं, वो रो रहा है। जब तक वो उसका माला हम नहीं पहनेंगे और जब तक वो खाएगा तब तक हम तुम लोग का फूल स्वीकार करने वाले। तो लोग जाके खोजा रघु को, रघु रो रहा था, पर चलिए चलिए आप माला दीजिए। अभी एकदम चेंज कैसे हो गया? तो फिर उसको लेके गया, रघु का माला पहनाया गया, फिर उसको प्रसाद खिलाया गया, ऑनर किया गया, फिर रघु बहुत फेमस हो गए, बहुत जगन्नाथ के भक्त हैं, समझ रहे। तो जगन्नाथ जी का कोई अगर सेवा अच्छे से करता तो वो भी आदान प्रदान करते। तो रघु जी एक बार बीमार पड़ गए, क्या हो गए? बीमार पड़ गए, इतना बीमार पड़ गए कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे।
मतलब बेड से हिल ही नहीं पाया, तो टॉयलेट भी बेड पे हो गया। तो एक छोटा बच्चा के सेवा करने लगा, चंदन उंदन लगा देता, साफ कर देता था पूरा। फिर उनका रोशनी जब वापिस आया, देखिए बच्चा तो जगन्नाथ जी है, कौन है, तो रोने लगा, भाई भगवान आप मेरा शरीर साफ करें, मतलब इससे कैसे कर सकते हो, प्लीज भगवान आप मेरा रोगी ठीक कर देते, आप तो जगन्नाथ। वो नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत पाप था, उसको साफ करने के लिए मैं ये सब, तो भगवान आपका तो नाम लेने से सब पाप खत्म है। हम बोलते अरे मेरा फिलोसफी मेरे को मत सुनाओ, समझ रहे। पॉइंट ये है, कह रहे यार जैसे तुम लोग को मेरा सेवा करना अच्छा लगता है, मेरे को भी तो अपने भक्तों का सेवा करना है अच्छा। तो इस प्रकार से फिर वो ठीक हो जाते। फिर एक बार भगवान बोलते चलो रघु आज चोरी करके खाएंगे, तो चोरी करके खाएंगे, तो हम कटहल खाने का इच्छा, राजा का बगान में बहुत अच्छा अच्छा कटहल, तो हम मांग के ला देते, तो देने के लिए उत्सुक, आपका भक्त दे देगा। और नहीं 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 यार, बचपन से वो चोरी करके खाने का मजा आता है, सिर्फ ऐसे तो मेरे पास है ही है पूरा दुनिया, लेकिन चोरी का माल में जो मजा है वो तुम समझ रहे हैं। बचपन से घर में तो हमारा इतना समझ रहे हैं, इतना मक्खन दूध रहता ही था, लेकिन घर का माल छोड़ के हम दूसरा घर से चोरी करके, उसमें जो टेस्ट था तुम नहीं समझेगा। तुम मेरे साथ चलो तो मतलब भगवान अब आप ही बोलिए, आप जो बोलेंगे वही सही। तो देखो रात को 12 बजे जाएंगे, तुम पेड़ पे चढ़ जाना, बढ़िया पका हुआ कटहल देके देना और मैं पकड़ लूंगी। तो भगवान गड़बड़ नहीं करेंगे ना, आप बहुत गड़बड़ आदमी, मैंने टेंशन कर लिया, तो मेरा भक्त तो टेंशन लेना। तो उसके बाद क्या हुआ, रात को बहुत चढ़ गया, तो भगवान कृपा कर ध्यान से पकड़िएगा, और जैसे पटका निताई गौर प्रेमानंद हमारे जगन्नाथ जी, ऐसा आवाज किया एकदम गार्ड उठ के आया, देखा रे रघु जी, उसका रिस्पेक्ट था लोगों को, ये कैसा क्यों कर, राजा को बुलाया। तो राजा बोला रघु जी आपको चाहिए था तो हमको बोल देते, नहीं हमको नहीं चाहिए था, ऐसा ऐसा जगन्नाथ जी चोरी कर रहे हो। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ क्या करते, बहुत सारा आदान प्रदान, especially those who want to serve Lord, उनके साथ बहुत सारा आदान प्रदान भगवान करते हैं। So we'll hear 2-3 devotees and then we'll take over for sure. किसी को कुछ बोलना है? हाँ, हम लोग अपना स्टॉल में सेवा करेंगे, और यहाँ से समझ रहे, हम तो यूजुअली माता जी लोग साइड में रहना चाहते, ज्यादा सेफ है, समझ रहे। जीतता है तो कौन है, समझ रहे। आपको कौन सा साइड में रहना, पिटाई पड़ेगा जगन्नाथ साइड में रहेंगे तो, समझ रहे। हम लोग महाप्रभु के साइड में रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे दोनों साइड, समझ रहे। अपॉर्चुनिस्ट, जहां मौका मिलेगा, समझ रहे। वो लोग बोलेगा ये तो गलत है, बोले हाँ ठीक है बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, बोले ये हाँ ठीक बोल रहा है, ठीक है, हाँ गुड इंटरेस्टिंग पॉइंट, समझ रहे, पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। हम सबको कुछ बोलना चाहते, हरी वो जिस दिन एक दिन रात में ज्यादा टाइम हो गया था, तो हम लोग ट्रक से, छोटा वाला ट्रक था ना, इसमें हम लोग जा रहे थे, तो रथ से भगवान का बहुत सारा प्रसाद निकल रहा था, तो हम ट्रक से ही मांग रहे थे प्रभु हमको दीजिए, हमको दीजिए। हमको लगा मिल जाएगा, फिर मिला नहीं, जोर से बोले जगन्नाथ उस समय नहीं मिला, लेकिन जैसे ट्रक से उतरे तो बालमुकुंद दोनों चढ़ाते जाके 15 किलो आम थे। अरे वो रात में फिर आम टेस्ट हो गया, रात में फिर खाए, फिर सुबह खाए, फिर नेक्स्ट डे 5 किलो आम कर दे, फिर खाए, फिर अभी भी बैग में है, तो खाते खाते तुम्हारा आम यात्रा हो गया। एक बार तुम जय जगन्नाथ आम बोला, तुम्हारा आम ही चल रहा, खाते खाते घाव हो गया। इतना खिलाया तो घाव हो गया, बढ़िया। तो जय जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ जी बड़े अद्भुत हैं, इसीलिए इधर उधर ट्राई मत कीजिए, समझ, आप जगन्नाथ जी का नाम लीजिए, समझ, इंस्टेड ऑफ इधर से कुछ मिल जाए उधर से मिल जाए, आप जगन्नाथ जी के पास जाइए, जगन्नाथ जी आप मिल जाए, और प्रसाद भी मांग सकते हैं जगन्नाथ जी का महाप्रसाद से अभी नहीं, ठीक है। तो अभी प्रसाद के लिए जा सकते हैं भक्त लोग। हरे कृष्णा।